तानों से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही ताने मारने वालों की राय बदल जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइफ विथ स्टडी। स्टिल लाइफ विथ स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। और आप लोगों को पता है कि ये जो स्टडी रूटीन ब्लॉग है, मैं इवनिंग से लेकर के नेक्स्ट डे आफ्टरनून का मैं रूटीन शेयर करती हूँ। और आज है 20 जनवरी को मैं ये इवनिंग के टाइम में स्टडी कर रही थी। इस समय मुझे 30 से 40 मिनट का टाइम मिल गया था, तो मैं बुक रीडिंग कर रही थी। उसके बाद मैं छत पे चली गई और छत पे जाके जो भी कपड़े मैंने डाल रखे थे उसको मैं अपने घर पे ले आई हूँ। कपड़े पूरे सूखे नहीं थे, क्यों हवा तो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, बट कपड़े अच्छे से सूखे नहीं थे और फॉग जो है वो लग ही रहा है। आप देख सकते हो हवा कितना तेज़ चल रहा है, लेकिन कपड़े नहीं सूखे थे। तो फिर मैं घर में ले आके इसको भी आगे वाले गैलरी में अच्छे से डाल दी हूँ। और अब ये मुझे लगता है कि 1-2 दिन लग जा रहे हैं। अभी जो मौसम है ना, वेदर के कारण 1-2 दिन लग जाते हैं कपड़े को सुखाने में। उसके बाद मेरी बेटी को मैं कोचिंग क्लास छोड़ने गई। कोचिंग क्लास छोड़ने के बाद जो भी टाइम बचा उसमें मैं जल्दी जल्दी से डिनर की प्रिपरेशन में लग गई। और आज डिनर में बन रहा था तड़का। और किन किन को चना दाल का तड़का पसंद है वो बताइएगा। और मैं ना चना दाल का तड़का बनाने के समय ना चने दाल को अच्छे से पहले बॉयल करके और हटा लेती हूँ। जो भी वाइट कलर का झाग आता है उसको हटा लेती हूँ। इसके साथ साथ ना मैं जो भी बर्तन थे किचन में उसको मैं जल्दी जल्दी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने स्टडी ब्लॉग में ना किचन का जो भी काम होता है वो नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चैनल ब्लॉग से रिलेटेड है तो किचन का काम क्या ही दिखाऊँ। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि हाँ चलो दिखा देती हूँ। तो उसके बाद मैं जल्दी से डिनर की प्रिपरेशन में लग गई थी और सब कुछ कट करके, जैसे आटा को भी गूँथ करके ये सब करके रख दी थी, क्योंकि जब मैं बेटी मेरी आएगी उसके बाद फिर मैं डिनर बनाने लग जाऊंगी। और यही रात हो गई थी। मुझे लगता है अराउंड 6 साढ़े 6 हो रहा होगा। उस समय मैं अपनी बेटी को कोचिंग क्लास से लाने भी चली गई और वो वहाँ से आई। उसके बाद मैं डिनर बना के अपनी बेटी को डिनर करवा के और यहाँ पे बैठ गई थी। और आज मैं आकृति मैम का क्लास कर रही हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ कि डेली जैसे क्लास करूँगी ना वैसे ही मैं लर्न भी कर लूँगी। जैसे कि अगर रात में क्लास करती हूँ तो उस मॉर्निंग वाले स्लॉट में लर्न करूँगी, और अगर मॉर्निंग में क्लास करूँगी मतलब जो आफ्टरनून वाला है उसको मैं नाइट वाले स्लॉट में ये लर्न कर लूँगी। क्योंकि ऐसे करते करते नोट बहुत ज़्यादा कॉपी में भर रहे हैं और कुछ भी याद हो नहीं रहा है। क्योंकि क्लास कीजिए उस समय लगता है कि हाँ ये तो अभी माइंड में आ गया, लेकिन 1-2 दिन के बाद आप वो भूल जाइएगा। एक जो क्वेश्चन था बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि दी आप इतना मोटिवेट कैसे हो जाती हूँ, खुद को मोटिवेट कैसे करें। तो आपको बताते हैं कि खुद को मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको खुद को सेलिब्रेट करना चाहिए। हर बार जब आप अपने जो भी आपका लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करना है तो आपको खुद को मतलब कि जब मैं अपने डेली का टारगेट पूरा कर लेती हूँ ना, तो मैं अपने आप को मतलब कि मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। खुद को बोलती हूँ हाँ तुमने कर लिया। मतलब इतना ज़्यादा अचीवमेंट जो है ना वो, मतलब जो भी अचीव मैं करती हूँ, जैसे कि आज मेरा ये डेली रूटीन है, आज मैं इसको बहुत ही अच्छे से कर लेती हूँ, तो मैं खुद को मतलब कि पैम्पर करती हूँ कि हाँ मैंने अच्छे से किया। जिस दिन मैं नहीं करती हूँ ना तो उस दिन मैं इतना रिग्रेट फील करती हूँ। और उस दिन मैं क्या करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, जो सबसे अच्छा लगता है मुझे खाने में, वो चीज़ मैं नहीं खाती हूँ। तो ये चीज़ मैं अपनी लाइफ में आजमाई हूँ, तो आप भी आजमा के देख लीजिएगा। आपको ना प्लानिंग जो है हर दिन करना होगा और हर दिन अपने प्लान के हिसाब से चलना होगा। चलो आप डायरी में नहीं लिख सकते हो, लेकिन आप अपने माइंड में एक सेटल कर दो, क्योंकि माइंड से अच्छा डायरी ना कहीं नहीं मिलेगा। कॉपी पेन तो हमेशा रहता है, लेकिन माइंड में आप सेट करके रहो कि हाँ आज पूरे दिन आपको क्या करनी है। उस हिसाब से आप करोगे ना तो फिर आपको मतलब कि आपका जो मोटिवेट आप रहोगे। एक है कि आप खुद को ब्रेक जो है ना मतलब कि देते रहें कभी कभी। ये नहीं कि हाँ आप देखो 24/7 कोई भी काम नहीं कर सकता ना। और चाहे किचन का वर्क हो चाहे पढ़ाई हो, कोई भी 24/7 नहीं कर सकता। हर चीज़ में आपको ब्रेक चाहिए। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हैं ना तो ये नहीं कि लगातार पढ़ाई करते रहिए, आप खुद को ब्रेक दीजिए, कहीं घूमने चले जाइए। मतलब कि आप खुद में ही ये रहिए कि हाँ मैं इतना पढ़ ली हूँ। ये नहीं कि आप एक बार बुक लेके बैठो और सोचो कि 3-4 चैप्टर आज पूरे दिन में कंप्लीट कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप उसी को ना मिनिमम करो, मतलब कि 1 दिन 2 दिन का टाइम लो, उसके बाद करो। ब्रेक ले लेके करोगे तो फिर वो चीज़ ना आपके माइंड में बहुत ही अच्छे से इन करेगी और बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके बाद नाइट के टाइम में मैं मतलब कि जब मेरी बेटी और हस्बैंड दोनों सो गए थे उसके बाद मैं नियुक्ति
बैच का आज मैं फर्स्ट क्लास से अब पढ़ रही हूँ और इसका मैं PDF निकाल ली हूँ, क्योंकि नोट्स बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो जो भी सर समझा रहे हैं ना वो मैं PDF के थ्रू ही करूँगी और इसी से लर्न भी कर लूँगी। फिर नेक्स्ट डे सारा जो काम है, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे, बेटी भी अपने स्कूल चली गई थी। उसके बाद मैं सारा काम वाम कंप्लीट करके और फिर पढ़ने के लिए बैठ गई। और अभी मैं जो केमिस्ट्री का क्लास कल रात में मैं आकृति मैम का केमिस्ट्री का क्लास नहीं की थी, तो सबसे पहले मैं उसको करूँगी। केमिस्ट्री का क्लास करने के बाद मैं उस क्लास को लर्न करूँगी, जो कि आपको इस वीडियो में, इस ब्लॉग में आपको दिखेगा। और जैसा कि मैं आप लोग को बता दी हूँ कि खुद को मोटिवेट कैसे करना है, तो ये चीज़ ना मैं खुद पे आजमाई हूँ, तभी मैं आपको बता रही हूँ। आप लोग भी इस चीज़ को करके देखिएगा, खुद ही मोटिवेट हो जाइएगा। और करेंट अफेयर जो भी आज के करेंट मुझे इम्पॉर्टेंट लगे हैं वो कुछ 3-4 मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सीरीज करेंट अफेयर का जो मैं सोची हूँ और आपको कैसा लग रहा है। और आप लोग अगर ना वीडियो देखते हैं ना, पूरा देखते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हाँ मैं ब्लॉग बनाऊँ और आप लोगों के साथ अपनी इस जर्नी को शेयर करूँ। तो चलो करेंट का स्टार्ट करती हूँ। एक तो मुझे, जैसा कि आपको पता है कि मेरा सब्जेक्ट साइंस है, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लग रहा है कि ये वाला कहीं आ सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये जो आयोजन हुआ है ये 18 जनवरी से में हुआ है, जो कि आपका न्यू दिल्ली में हुआ है। एक क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया को कितने वर्ष पूरे हुए हैं। तो स्टार्टअप इंडिया को पूरे 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। और ये मनाते कब है, तो 16 जनवरी को मनाते हैं। और ये स्टार्ट कब हुआ था, तो 16 जनवरी 2016, यानी 16 जनवरी 2016 को हुआ था। और इसका क्या थीम, मतलब क्या उद्देश्य है, तो नवाचार और स्टार्टअप को जो है वो बढ़ावा देना है। एक बिहार से रिलेटेड करंट मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। किस डाक विभाग ने सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की शुरुआत की है, तो ये होगा आपका बिहार डाक विभाग। बिहार डाक विभाग ने सेवा में आर्टिफिशियल एजेंसी AI की शुरुआत की है। एक है, श्रीलंका के जाफना में सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर क्या किया था, हाँ ये याद दिया। श्रीलंका के जाफना में सांस्कृतिक केंद्र जो था ना, उसका नाम बदल के तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र, इसी टाइप से वो किया था, वो रखा था। तो ये सब चीज़ ना आपको भी याद होना चाहिए, आपको भी नॉलेज में होना चाहिए। और करेंट के लिए ना अभी जहाँ भी आपको मिलता है आप देख लीजिए, क्योंकि मैं तो स्पेशली कोई वीडियो नहीं देख रही हूँ करेंट के लिए अभी, सच बताऊँ। 1-2 PDF होता है वो मैं देख लेती हूँ। टेलीग्राम पे जो भी मुझे PDF मिलता है ना, तो मैं वो देख लेती हूँ। एक जो सरसरी निगाहों होती है ना, सरसरी नज़र, वैसे ही मैं देख लेती हूँ। एक क्वेश्चन था, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पटना में 85वें और अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन, तो पटना में होगा। इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती, क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है, तो आप लोग को पता ही है कि बिहार से रिलेटेड जितने भी करेंट अफेयर है उसको तो अच्छे से हम लोग को याद होना चाहिए। और इसके बाद देखिए, क्लास करने के बाद जितने भी नोट्स थे ना, मैं सबको आज का जो मेरा 20 का था, 20 जन का था, उसको मैं लर्न कर रही हूँ। और आप लोग भी ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और हर एक दिन ना खुद को मोटिवेट कीजिए और अपने टारगेट को पूरा कीजिए। जब टारगेट को आपका पूरा हो जाए तो खुद में सेलिब्रेट कीजिए कि हाँ आज मैंने इस टारगेट को पूरा किया है, ये बहुत अच्छी बात है। और फिर नेक्स्ट डे का टारगेट रखिए, उसको पूरा कीजिए। ऐसे करते करते ना खुद में मोटिवेशन आ जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि दी जब भी पढ़ने बैठती हूँ ना तो डीमोटिवेट फील करने लगती हूँ, बहुत बुरा लगने लगता है, टाइम चला जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस चीज़ को आजमा के देखिएगा, सच बता रही हूँ बहुत ही अच्छा फील होगा। और इसी तरह से मैं अपनी जो भी मेरी स्टडी रूटीन होती है, जो भी ब्लॉग होता है, मैं आप लोगों के साथ डेली शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अब मिलूंगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपने लाइफ को बहुत ही बेहतर से बेहतरीन बनाइए और मेहनत करते रहिए। क्योंकि कहा जाता है कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है, और एक न एक दिन आप भी अपने मंजिल को ज़रूर पा लीजिएगा। बाय बाय।